बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। 8 लेयर समोसा सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार समोसे बनके तैयार होते हैं। इसकी एक एक परत बिल्कुल अलग हो जाती है। बहुत ही यूनिक समोसे बनते हैं। ये 8 लेयर समोसा है और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने इसी तरह से इसको फॉलो करना है और ये बेहतरीन से समोसे बनाने। एक बार आप ये समोसे बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा मैंने लिया है 200 ग्राम के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। ये सेमी सॉलिड घी हैगा, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे के अंदर। अच्छा, मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम के बराबर। 1 पाव से थोड़ा सा कम है ये। आप लोग चाहें तो पूरा 1 पाव भी ले सकते हैं। तो देखिए घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मैदे के अंदर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। बस आपने डो का ये ख्याल रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा ये, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है इसके अंदर और इसका डो बना लेना है। और अच्छा स्मूथ डो बनाएंगे तो इसको मैं बाउल के अंदर ही नीड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इस समोसे की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है ये जले नहीं। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूंगी 350 ग्राम्स के बराबर। ये 1.5 पाव कीमा है तकरीबन, बारीक कीमा है चिकन का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में अच्छे से कीमा गल जाएगा। चिकन का कीमा जो है बहुत जल्दी गल के तैयार होता है। जब ये कीमा गल जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम एक पेस्ट तैयार कर रहे हैं लेयर्स के सेंटर में लगाने के लिए। तो इसके लिए 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर घी। और इसको आपने घी से ही बनाना है, सेमी सॉलिड घी लेना है ताकि मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो पहले मैंने थोड़ा सा घी रोक लिया था, अब मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। तो टोटल इसमें गया है 6 टेबलस्पून के बराबर घी। और ये थोड़ा सा इस तरह से लिक्विड ही होना चाहिए। ये ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको फेंट लेना है अच्छी तरीके से। स्पून की मदद से ही फेंट लीजिएगा। फेंटने से क्या होगा, ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा।
तो देखिए रेडी हो गया, इस तरह से हो जाएगा कुछ ये। अब अपने डो पे आ जाते हैं। तो ये इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है। इसको काउंटर टॉप पे निकालेंगे, इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। इसको नीट करने के बाद इसमें से हमने पेड़े कट करने हैं। तो इसको मैं 8 हिस्सों में डिवाइड करूंगी इस तरह से। और जो हमने पीसेस कट करें इसके हम पेड़े बना लेंगे। स्मूथ पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो आपने इसको स्टार्टिंग में मीडियम साइज़ का बेलना है। ये देखिए इस तरह से आपने बेल लेना है इसको। पतला बेलेंगे इसको और साइड पे रख लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं बेल के तैयार कर लूँगी। सारे पेड़ मेरे बिल गए हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था घी और मैदे से, इसकी हम इस पे लेयर लगा देंगे कुछ इस तरह से। आप लोग चाहें तो फिंगर की मदद से या फिर आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। पतली लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई होगा इसके ऊपर। ये जिस तरह से हम बटर लगाते हैं बस उतनी ही पतली लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी जो हमने पेड़ा बेल के रखा था उससे हम इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगाएंगे इसकी। तो पहले हमने ये पेस्ट लगा देना है, मैदा डस्ट करना है, देन उसके बाद इसको कवर कर देना है। तो देखिए ये लास्ट लेयर में लगा रही हूँ इसकी। ये देखिए इस तरह से इसकी लेयर्स तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे और इसके बाद हमने इसको बेलना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और आपने इसको हल्के हाथ से बेलना है। प्रेशर जो है आपका इवन रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि कहीं से ज़्यादा मोटा कर दें, कहीं से पतला कर दें। इवनली आपने इसको बेलना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो इसकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। इसको इवन करना है हमने। और जो इसकी साइड्स हैं इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं, एज अ पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाती हैं ये। तो इसको हमने स्क्वायर में कट करना है। अब इसके अंदर से हम इसको मैं डिवाइड करूँगी 3 हिस्सों में, ताकि इसके मैं पीसेस निकाल सकूँ समोसा बनाने के लिए, इवन पीसेस निकाल सकूँ। ये देखिए इस तरह से। अभी एक शीट ले लेंगे हम, इसमें से मैं 3 पीसेस निकालूंगी और बराबर साइज़ का आपने काटना है। तो एक के ऊपर एक रख के आप काट सकते हैं। तो ये देखिए अब इसी तरह से मैं सबको कट करके रख लूँगी। अब एक पीस ले लेंगे इसका, इसको सेंटर से हल्का सा बेलेंगे, हल्का सा पतला करेंगे सेंटर से। इसके किनारों पे नहीं बेलना है आपने, नहीं तो जो इसकी लेयर्स हैं जो हमने परतें बनाई हैं वो खुलेंगी नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने प्लस में इसको हल्का सा बेल लेना है और इधर ही आपने इसकी फिलिंग रखनी है इस तरह से सेंटर में। हल्का सा पानी लगाएंगे, फिलिंग के पास लगाना है पानी, और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको सील कर देंगे। और जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको मैंने नहीं प्रेस किया है, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं जो हमने बनाई हैं वो खुल जाएं जब हम इसको फ्राई करें। तो हम इसी तरह से सारे समोसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए रेडी हो गए हैं समोसे। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसको मीडियम हॉट ऑयल में आपने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इसको फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी और समोसा जो है वो खस्ता भी बन के तैयार नहीं होगा। खस्ता समोसा बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। तो देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा इसकी लेयर्स खुलती चली जाएंगी, जिसकी वजह से ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं समोसे और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं।
दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। तो आपने इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब आप इसको निकाल लीजिएगा। पहले आपने इसको किचन टॉवल पे रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसमें से निकल जाए, फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन समोसे हमारे बनके तैयार हो गए। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर्स इसकी खुल के तैयार हुई हैं। इसको आप एक बार अपने घर पे बनाएंगे समोसों को तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी बहुत सारी तारीफ़ें भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं ये समोसे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अंदर से देखें सारी लेयर्स आपको अलग अलग दिख रही हैं और ये खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।